वीरू मिर्जापुर गांव में एक कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसी से ही पैसे कमाकर अपनी पत्नी शारदा और बेटी सौम्या की देखभाल करता था। काफी समय से वीरू के बर्तन कोई खरीद नहीं रहा था, इसीलिए वह बहुत निराश हो चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी से खाना मांगा तो वह मुझे मना कर रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी शारदा से पूछता हूँ। शारदा, मैं तुमसे कब से कह रही थी, तुम रोज ही टालते हो। अब राशन पानी खत्म हो चुका है, कहाँ से लाऊं मैं खाना? अब बताओ तो सही, कैसे गुजारा होगा हमारा? बर्तन भी नहीं बिक रहे और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। अब तो गुजारा भी करना मुश्किल हो गया है। तुम जानती हो शारदा, वक्त बदल चुका है। समय के साथ साथ लोग अब मिट्टी के बर्तन नहीं पसंद कर रहे। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं सब समझती हूँ, पर क्या करूँ? तुम रुको, मैं जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ खाने को भी लेकर आता हूँ। तुम सिर्फ इंतजार करो, तब तक तुम और सौम्या दोनों आपस में खेल लो। तुरंत ही वीरू जंगल गया। वहाँ से लकड़ियाँ बीन कर ला ही रहा था कि अचानक से उसे रास्ते में कुछ आग जलती हुई दिखाई दी। अचानक लगी आग से वह घबरा गया। उसने तुरंत आगे जाकर देखा। बचाओ, मुझे बचाओ। ये क्या? एक लड़की आग में जल रही थी। तुरंत वह आग में कूदा और उस बच्ची की जान बचाई। उस बच्ची को बाहर निकाला और बच्ची ने उसे धन्यवाद दिया। वह बहुत चिंतित था अपनी परेशानियों से, इसीलिए तुरंत लकड़ी लेकर घर वापस आने को करा। बच्ची नागिनी के रूप में बदल गई। वीरू लकड़ी बेचने के लिए गया और वहाँ पर लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। निराश वीरू घर वापस लौट आया। कोई खरीदार नहीं मिला, इसीलिए उन्हीं लकड़ियों को लेकर वापस घर लौटा। सारी आप बीती अपनी पत्नी को बताई। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बीवी और बच्ची को पानी पीकर ही गुजारा करने के लिए कहा। अगले दिन अचानक नागिनी उनके घर के पास पहुंची और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे उनकी स्थिति का अंदाजा हो गया था। अब जैसे तैसे वीरू फिर से मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उठा। अब उस चक्री पे मिट्टी के बर्तन उससे बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। अगर आज भी खाना नहीं मिला पापा, तो मैं मर जाऊंगी भूख से। आप हम सबको जहर दे दीजिए, सब मर जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। निराश वीरू दुख मनाने लगा और रोने लगा। तुरंत नागिनी प्रकट हुई और तीनों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। नागिनी ने उन्हें एक वरदान दिया। उस पहिए पे अब उन्हें भोजन की सामग्री मिली। तरह तरह का भोजन का सामान उनके सामने प्रकट हुआ। उनके खाने का इंतजाम हो गया। नागिनी ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि जब भी उनको खाने की समस्या हो, वह मंत्र पढ़कर पहिया चलाएं, खाना उन्हें मिल जाएगा। नागिनी के इस वरदान से तीनों बहुत खुश हुए और मंत्र का जाप करने लगे। अब उन्होंने यह मंत्र रट लिया था, क्योंकि इस मंत्र से उनकी सारी समस्याओं का दूर होना निश्चित ही था। तीनों खुशी खुशी अब उस घर में रहने लगे और अब उनकी समस्याएं नहीं रही। नल्लोर गांव में सुंदर और सावित्री दोनों एक साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी, इकलौती सौम्या। सुंदर व्यवसाय में था और उसकी अच्छी कमाई थी। दोनों अपने कमाई से बहुत खुश थे और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। सौम्या शहर में पढ़ रही थी। एक दिन सुंदर और सावित्री दोनों एक समारोह से लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुंदर और सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई। जब सौम्या को उसके माता पिता के बारे में पता चला तो वह बहुत ही निराश हो गई। अकेले जिंदगी जीने का ख्याल से ही वह डर जाती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश और उसकी पत्नी सुजाता, उसके चाचा चाची उसके घर पर आए। दोनों उसका ख्याल रखने की बातें करने लगे। सुनिए जी,
अब आपके भाई और भाभी की मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? मुझे लगता है हम सौम्या को खुश रखेंगे तो प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। और वैसे भी हमारे अलावा उसका है ही कौन। हम उसे प्यार से अपने वश में कर लेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। इसी मकसद से दोनों खाना लेकर सौम्या के पास गए। सौम्या अकेली बैठी अपने माँ बाप को याद कर रो रही थी। दोनों उसके पास गए और उसे समझाने लगे। तुम घबराओ मत सौम्या, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्या हुआ? सुजाता और रमेश झूठा प्यार दिखाने लगे। मुझे पता है चाची, पर मैं क्या करूं? मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मुझे पता है सौम्या, पर तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम हमें ही अपना माता पिता समझो, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। सुजाता तरह तरह के व्यंजन बनाकर झूठा प्यार दिखाने लगी और सौम्या की देखभाल करने का नाटक करने लगी। यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मुझे शहर वापस जाना होगा। पढ़ाई लिखाई वापस करके ही यहाँ आऊंगी। ऐसा सोचकर वह चाचा चाची के घर जाती है, पर वहाँ उनकी बातें सुन लेती है। अरे ये लड़की तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कब हम इससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा पाएंगे? अरे मैं भी यही सोच रहा था। इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, आज ही उससे साइन करा लेता हूँ प्रॉपर्टी के पेपर पे। तुम चिंता मत करो। क्या आप इन दिनों से मेरे साथ नाटक कर रहे थे? आपको मुझसे कोई प्यार कोई लगाव नहीं? गुस्सा होकर सौम्या घर अपने वापस चली गई और कुछ ही देर बाद रमेश और सुजाता उसे मनाने वापस आए। उन दोनों को अपने सामने देखकर सौम्या और भड़क गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि प्रॉपर्टी के लिए आप इतना गिर सकते हैं। वो सब नाटक था। मुझे लगा आप मेरे साथ हैं। अरे अब तुम्हें सब कुछ जब पता चल ही गया है तो तुमसे क्या छुपाना। जल्दी ही प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। चाचा चाची बाहर से दरवाजा खटकाते हैं, पर वह नहीं खोलती। हम बाहर से दरवाजा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। मर जाएगी बिना कुछ खाए पिए, फिर भी प्रॉपर्टी हमारे ही नाम होगी ना। चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसा सोचकर वह दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। हैरान परेशान सौम्या समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह रोते बिलखते अपनी माँ को याद करती है। कुछ देर बाद सौम्या को भूख लगी थी। वह बहुत संघर्ष कर रही थी। अचानक फोटो में से सावित्री की आत्मा बाहर आ गई और उसे कहने लगी, सौम्या मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। माँ को सामने देख सौम्या चौंक गई। अरे माँ, तुम वापस आ गई हो माँ। माँ बताओ ना, मैं सपना देख रही हूँ क्या? सौम्या मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। माँ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। क्या तुम्हें पता है चाचा चाची ने मेरे साथ क्या किया? तुम चिंता मत करो सौम्या, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। सौम्या चुपचाप खाना खाने लगी। सावित्री की आत्मा सौम्या की मदद के लिए आई थी और उसने सौम्या को सब कुछ बता दिया। अब थोड़े दिनों बाद सुजाता और रमेश वापस सौम्या को देखने के लिए आए। सौम्या को पढ़ाई करता देख दोनों हैरान रह गए। अरे इतने दिन बिना कुछ खाए पिए भी ये जिंदा कैसे है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमेश ने जैसे ही सौम्या को मारने के लिए हाथ उठाया, सौम्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। फोटो में से शैतान के रूप में माँ बाहर आ गई और सावित्री की आत्मा ने रमेश और सुजाता को सबक सिखाया। सावित्री की आत्मा ने दोनों को मारा पीटा। सौम्या विनती करने लगी, नहीं माँ नहीं, इन्हें छोड़ दो माँ, कोई बात नहीं। सावित्री की आत्मा ने उन दोनों को छोड़ दिया। अगली बार अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए। तब से हर दिन
सौम्या की माँ सावित्री की आत्मा उसकी मदद के लिए आने लगी।